गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। बेटा लास्ट टाइम जिन बच्चों ने चैप्टर 1 की रीडिंग नहीं की थी या जिन बच्चों का चैप्टर फर्स्ट किसी वजह से छूट गया था, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक बार चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग शुरू करा रहा हूँ। इसके लिए आप सब पेज नंबर 6 ओपन करेंगे। पेज नंबर 6 चैप्टर फर्स्ट हमारा है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें मैं बताऊंगा आपको नेटवर्किंग के बारे में कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग का क्या यूज होता है और नेटवर्किंग हम करते क्यों हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसका कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर peripheral devices that are linked together for a purpose of sharing data and hardware resources। यानी कि एक ऐसे डिवाइसेस का समूह, एक ऐसे यंत्रों का समूह जो आपस में इस तरीके से लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि डेटा शेयरिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन ऑफ द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क हैज़ अ प्रिंटर अटैच टू इट, then all the computer in that network can access the printer and use it to print the document। अगर एक सिस्टम से हम प्रिंटर अटैच करते हैं और हम उसमें कोई एक मास्टर कंप्यूटर रख लें जिससे हम उसे अटैच कर लें, तो जो एक कंप्यूटर है उसी से हम, जो एक प्रिंटर है उसे हम सारे कंप्यूटर के से यूज कर सकते हैं और सारे कंप्यूटर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें हम कमांड दे सकते हैं, एक साथ वो प्रिंट दे सकता है। हम चाहे देखें जैसे कि ये कंप्यूटर दिए हुए हैं, कई कंप्यूटर दिए हुए हैं और इसमें एक प्रिंटर है, तो हम चाहे किसी भी कंप्यूटर से कमांड दें, हब के द्वारा हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि हम किसी भी कंप्यूटर से इसे प्रिंट की कमांड दे सकते हैं और ये सेम काम करेगा सब कंप्यूटर्स के लिए। नेक्स्ट, कंसिडर फिगर 1.1। यही चीज़ इसने समझाई है इसके बारे में जो मैंने आपको बताया है। The computers in a network can communicate with each other all as well as work independently. Each computer in a network is called a node. The computers in a network can be linked through cables, telephone lines, radio waves or infrared light beams। किस तरीके से एक कंप्यूटर डिवाइसेज किस तरह से अटैच हो सकते हैं वो इसमें दिखाया गया है, जिसे ये हब से इसने अटैच किया हुआ है। इसके अंदर जो नेटवर्किंग हमने यूज़ की है ये आपकी एक बस नेटवर्किंग है, क्योंकि ये केवल लिमिटेड एरियाज़ के लिए होगी और हर कंप्यूटर इसमें जो नेटवर्क होगा उसे हम, जो एक कंप्यूटर होगा इस नेटवर्क के अंदर उसे हम नोड बोलेंगे। यानी कि नोड से हर कंप्यूटर एक नोड की तरह काम करेगा। इसे हम केबल से भी अटैच कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन से अटैच कर सकते हैं, रेडियो वेव से अटैच कर सकते हैं, इंफ्रारेड लाइट से अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। आखिर नेटवर्किंग के क्या लाभ हैं, हम क्यों नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक तो इससे पैसे की बचत होती है, फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम कम इसमें लागत लगा के ज़्यादा इससे यूज ले सकते हैं और किसी भी नेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। इससे क्या होता है कि जो स्टोरेज इसका बहुत अच्छा होता है। मीडिया जो हम मीडिया का स्टोरेज है वो काफ़ी इसमें पर्याप्त होता है। इट इज़ बेटर टू स्टोर ए शेयरेबल एप्लीकेशन डेटा ऑन ए नेटवर्क ड्राइव दैन ए कॉपी ऑफ ए एप्लीकेशन ऑफ ऑन ईच यूजर्स स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या होगा कि आप एक ही इन्फॉर्मेशन को हर आदमी को शेयर कर सकते हैं और उसे बार बार आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार से आप सारा डेटा शेयर कर सकते हैं। इसमें इसका बेनिफिट है। अब प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन भी इसमें सेव हो सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप्स ऑन ए नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। व्हेन यू कीप बैकअप्स ऑन ए सेंट्रल लोकेशन यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा कि एक ऐसा विशेष जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर रहेगी। इन अदर किसी केस में अगर आपके पास से कोई डेटा डिलीट होता है, इरेज हो जाता है, तो आपके पास जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। अब आता है प्रिजर्विंग के बारे में मैंने बताया। अब है रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर की कॉस्ट भी कम आती है, यानी कि इसमें कम आपका खर्च आएगा और काम आपका बहुत अच्छा होगा।
एफिशिएंट है, हर तरीके से सक्षम है, काम करने के लिए पर्याप्त है। इन ए नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द डेटा सॉफ्टवेयर डेटा इज़ टू बी डन एट सिंगल पॉइंट ओनली। इसमें केवल एक जगह पर आप डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं डेटा को। दिस ब्रिंग मोर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इनटू वर्किंग सिस्टम। और इससे क्या होता है कि वर्किंग सिस्टम जो आपका है और ज़्यादा स्मूथ होता है। नेक्स्ट है क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। इससे क्या होता है कि एक साथ डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचते हैं, डिलीवरी बहुत तेज़ होती है। अब आता है नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, ये चिप जैसा जो है नेटवर्किंग कार्ड होता है। ए नेटवर्क कार्ड इज़ यूज टू फिजिकली अटैच ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में ये यूज हो सकता है, जिसे हम नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं हम ईथरनेट नेटवर्क कार्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क कार्ड, क्योंकि जो ईथरनेट नेटवर्क कार्ड है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नेटवर्क कार्ड है। नाउअडेज मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स कम विद एन इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड। और अब क्या होता है कि जो आजकल के सिस्टम आ रहे हैं उन सभी के अंदर ऑटोमेटिकली ये पहले से ही लगा हुआ होता है। अब आती है आपकी नेटवर्किंग केबल। आप जो ये देखते हैं ना, जो ये केबल देखते हैं, नेटवर्किंग केबल होती हैं। इससे हम नेटवर्क को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मॉडेम इथरनेट नेटवर्क आर ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेनिंग 8 वायर्स। इसके अंदर 8 जोड़े वायर्स होती हैं, 8 वायर्स होती हैं, 8 तार होते हैं अलग अलग। दीज वायर्स आर अरेंज इन ए स्पेशल ऑर्डर। और ये एक स्पेशल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं, एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। एंड एन RJ45 कनेक्टर सिमिलर इन डिजाइन। जो RJ45 है वो कनेक्टर ऐसे ही होता है, बट बिगर देन द कनेक्टर यूज्ड विद द टेलीफोन वायर इज किम्पेड एट बोथ द एंड्स ऑफ द केबल। वो क्या होता है, दोनों उसके जो एंड्स होंगे वो दोनों साइड से सेम होगा, जिससे वो अटैच होता है सिस्टम से। फिर आता है मोडेम। मोडेम क्या होता है, ए मोडेम अनेबल यू टू कनेक्ट थ्रू योर कंप्यूटर टू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। से एक टेलीफोन लाइन के ऊपर ये कनेक्ट करने के काम आता है। टेलीफोन में आपको इस तरह का एक डिवाइस मिलेगा लगा हुआ। इट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल टू एनेबल देयर ट्रांसमिशन विया फोन लाइन। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। At the destination, the receiving modem further converts the analog signal into digital signal so that the data can be understood, and at the receiving end, it comes as separate part that can be installed on a peripheral component interconnect slots found on the motherboard। और इसमें क्या होता है, जैसे ये इस तरीके के आपको यहाँ पे सॉकेट्स या स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए आपको एक स्पेशल स्लॉट मिलेगा जो कि आपके मदरबोर्ड के CPU के अंदर होता है। फिर आते हैं हब्स एंड स्विच। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हब्स के अंदर ये स्विच लगे हुए होते हैं इस तरीके से। नेटवर्क कार्ड आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द ईथरनेट केबल। इससे क्या होता है, डेटा को रिसीव और सेंड किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, यानी कि आदान प्रदान किया जाता है, संचारित किया जाता है। When a network has more than 2 computer, you cannot directly connect all the computer together। जब आपको 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ अटैच करने हो तो आप इन्हें एक साथ अटैच नहीं कर सकते। You need an interface through which the computer can be connected and the data can be sent and receive। आपको इसके लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए जिससे कि आपका डेटा रिसीव और सेंड किया जा सके। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाई ए हब और स्विच। ये क्या होता है, ये काम किसके द्वारा किया जाता है, हब के द्वारा या स्विच के द्वारा। हब वर प्रेफर्ड मीडियम इन अर्लियर टाइम। सबसे पहले हम हब का ज़्यादा यूज करते थे, बट आज के टाइम में जो है स्विच का ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसके ये फंक्शन देखिए किस तरीके से ये काम करते हैं। ये आप इस तरीके का डिवाइस देख रहे हैं, इस तरीके का आपको डिवाइस मिलेंगे।
ये वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है। इसमें नेट आपको वायर की कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होती है, वायरलेस भी काम करता है और कभी कभी विद वायर भी काम करता है। जो ये वायरलेस केबल नेटवर्क है इसमें रेडियो सिग्नल काम करते हैं। अब देखिए एक्सेस पॉइंट्स और रूटर, जिस तरीके से आपके रूटर्स होंगे, रूटर्स के अंदर आपके स्लॉट बने हुए होंगे और उसके अंदर आपका जैसे ये है इस तरीके का आपके स्लॉट बने हुए होंगे और केबल लगी हुई होगी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर, किस किस तरह के टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये किस लिए काम आता है। पैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल। ये किसी एक अकेले आदमी के लिए प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क है। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेज सच एज लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, PDA और स्मार्टफोन। जैसे कि हम मोबाइल से मोबाइल को लैपटॉप से अटैच करके इंटरनेट यूज़ करते हैं या अपने पर्सनल सिस्टम से यूज करते हैं, तो ये पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन इधर भी वायर्ड और वायरलेस। ये है वायर वाला भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है, इसमें तार हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। पैन जनरली कवर्स ए रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर और ये लगभग 30 फीट तक की दूरी आराम से कवर कर सकता है। यू कैन यूज़ दिस नेटवर्क टू ट्रांसफ़र फाइल्स इंक्लूडिंग ईमेल, कैलेंडर, अपॉइंटमेंट, डिजिटल फ़ोटो एंड म्यूज़िक। इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके द्वारा हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, कैलेंडर अपॉइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। लोकल एरिया नेटवर्क किसी छोटी दूरी के लिए, एक शहर के लिए, मतलब आप एक बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे लैन लोकल एरिया नेटवर्क इस तरीके से। हम एक इनका मेन लैन में एक क्या होगा, एक मेन सिस्टम होगा, एक नेटवर्किंग का, उससे सारे सिस्टम आपके अटैच होंगे। इन लैन 2 और मोर कंप्यूटर कैन पेरिफेरल डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद अ स्मॉल एरिया। एक छोटे एरिया के अंदर इसमें कनेक्टेड होंगे। सच एज रूम, जैसे कि एक कमरा हुआ, एक ऑफिस हुआ, बिल्डिंग हुई या कोई एक स्कूल हुआ, इस तरीके के वहाँ जो आपके एरियाज में नेटवर्क यूज होगा वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यूज होगा। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता है। जैसे कि आपके घरों में पहले केबल से टीवी चलते थे, केबल पे जो आपके डिश के चैनल आते थे, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है और ये लैन से बड़ा होता है। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स के थ्रू। क्योंकि हमें क्या पता कि अमेरिका में क्या हो रहा है या भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, हमें उसके थ्रू पता चलेगा। जो आपका टेलीकॉम सिस्टम है वहाँ पे यूज होता है कि सैटेलाइट से आपके सिस्टम अटैच होंगे। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक वायर पहुँचाए, नहीं, वो क्या होगा सैटेलाइट से अटैच होते हैं और वहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। अब आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा, यानी कि डेटा को सिक्योर करना, एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, और दूसरे जो इनके लिए ऑथोराइज नहीं है वो लोग इसे एक्सेस ना कर पाएँ, उसे ना चला पाएँ, उससे सेफ रखना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपके डेटा को यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो आपके डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, तो उससे सिक्योरिटी के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए जैसे कि DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम, ये रहा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, सम एम्प्लॉयज़ में ट्राई टू चेंज द डेटा कंसर्निंग देयर लीव रिकॉर्ड, सैलरीज, परफॉर्मेंस, अप्रेजल्स एट्सेट्रा। कुछ लोग क्या करते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कभी कभी डेटा आपका एक्सीडेंटली डिलीट हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या एरर आ जाए आपकी डिस्क में, तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और सम अदर पर्सन में ट्राई टू हार्म द कंपनीज डेटा, वो आपका डेटा लीक कर दे या किसी और को पहुंचा दे, अगर सभी उस डेटा को यूज़ कर सकें या सभी आपके नेटवर्क को यूज़ कर सकें। पीपल आउटसाइड द कंपनी में ट्राई टू एक्सेस इट कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो आपका इंटरनल डेटा है, वो बाहर के लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन सिक्योरिटी। आपको लॉगिन की आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बिना कोई उसे यूज नहीं कर पाएगा जब तक वो पासवर्ड आईडी दूसरे को ना पता हो। अब आते हैं राइट सिक्योरिटी, यानी कि उसके अधिकार। जैसे कि बेस्ड अपॉन द यूज़र नेम, सबसे पहले यूज़र नेम होगा, उसमें राइट्स दिए हुए होंगे।
रीड ओनली एक्सेस और रीड विद राइट एक्सेस टू और नो एक्सेस एट ऑल, यानी कि आप उसमें ये देंगे कि कौन से यूज कर सकता है, ऑल यूज कर सकते हैं, केवल आप यूज कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। आप इस चैप्टर को पढ़िए, वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।